अपनी बात से मुकर गए। अगर आज 7 अगस्त 2023 कौन यकीन करेगा? दिल्ली में दिल्ली सेवा बिल केंद्र सरकार के द्वारा संसद में 2015 में पास कर लिया गया। यानी अब केजरीवाल के हाथ में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं रहेगी। फिर भी बिना शक्तियों के हमने काम किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 62 सीट रो रहे हैं, आम आदमी पार्टी तड़प रहे हैं, उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। देखिए, और आप दिल्ली के नेता बनना चाहते हो। दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है और दिल्ली के लोगों को आप जैसे नेता नहीं चाहिए। हम दिल्ली वाले दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है। लोकसभा में पहले ही ये बिल पास हो चुका था और राज्यसभा में बहुत बहस होने के बाद में दिल्ली सेवा बिल केंद्र सरकार ने पास करा लिया है। अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश बहुत सारी शक्तियों के बिना मुख्यमंत्री चलाएंगे। पहले से ही पुलिस कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में थी, अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी केंद्र सरकार के यानी कि एलजी के हाथ में हो गई। अब बताना चाहूँगा कि संसद भवन में भी एक प्रकार से भाजपा की तानाशाही देखने को मिली। भारत के गृह मंत्री भाजपा का प्रचार करते दिखाई दिए। लग रहा था कि वो देश के गृह मंत्री ना होकर के भाजपा के गृह मंत्री हैं और भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने भरी संसद में कहा कि भरी संसद मतलब राज्यसभा में कहा कि 2024 में मोदी जी एक बार फिर लोकसभा में प्रधानमंत्री बन के आएंगे। खैर चलो, आने भी चाहिए, हाँ ये तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी, मैं इन्हें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहूँ या ना कहूँ, बड़ा अटपटा लगता सोचता हूँ। लेकिन संविधान के तौर पे देश की जनता की वोटों के आधार पे मजबूरी है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री कहना पड़ता है और अमित शाह जी को गृह मंत्री कहना पड़ता है। हर जगह ये तानाशाही की बात करते हैं और जिधर भी देखे 2024 के ऊपर भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी को छोड़कर भाजपा के प्रचार में और अपने व्यक्तिगत साइनिंग में चमकाने में पूरा का पूरा देश की जनता का टैक्स का पैसा यूँ ही खराब करते रहते हैं। हालांकि देश की जनता 2024 में भी इनको ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि धीरे धीरे देश की जनता भाजपा और आरएसएस से अलग होती जा रही है। देश के लोग समझ रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को आरएसएस की शाखाओं में 5 साल 6 साल की उम्र में भेजना शुरू किया, वही आज इतने बड़े अंधभक्त हो चुके हैं कि उन्हें कुछ सच्चाई दिखाई नहीं देती। देश में क्या हो रहा है उनको दिखाई नहीं देता। देश बर्बादी की ओर चला गया, ये लेके चले गए, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर इतनी अंधभक्ति आरएसएस के स्वयंसेवकों में क्यों आई? क्योंकि देखो, बच्चा 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, 10 साल का होता है, इनकी सीखने की उम्र होती है। जो इनके सामने आता है वो इनके दिमाग पे छप जाता है। बचपन में जो चीज़ इनको दिख गई वो ज़िंदगी भर रहेगी। आरएसएस की शाखाओं में गए, खेल कूद के बहाने आरएसएस की शाखाओं में गए, और लेकिन जो बाद में बौद्धिक होता है उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी बातें होती हैं और उसमें पता नहीं, मैं बताना नहीं चाहूँगा ये सारी बातें, क्योंकि ये संगठन से जुड़ी हुई बातें, क्योंकि हम भी संगठन से कभी जुड़े थे और वो मन पे ऐसे लिखी जाती है कि उन्हें मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। अब हम लोग देखिए, आज भी मैं भी लगभग 10 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गया था और अब देख लो कि मैं भी संघ की बात, इतना कट्टर विरोधी संघ का आज हूँ, फिर भी मैं संघ की बातों को ओपन करते हुए सोचता हूँ कि करूँ कि ना करूँ। तो आप समझिए, दिलो दिमाग पे इस प्रकार से छाप हो जाती है बच्चों के। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को आरएसएस की शाखाओं में
मत भेजिए, वरना वो जिहादी विहादी तो नहीं बनेंगे, लेकिन उससे कम भी नहीं बनेंगे। हाँ, वो कानूनी तौर पे बनेंगे। जैसे आदरणीय मोदी जी हैं, मैं आदरणीय मोदी जी को जिहादी तो नहीं कह सकता, लेकिन कानूनी तौर पे वो देश को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये क्या है, जिहादी है या क्या नहीं है, ये तो भगवान जाने। आखिरकार देश की जनता से भी मैं निवेदन करूंगा कि एक व्यक्ति को इतनी शक्ति दी है आपने। मैं पहले निवेदन किया था कि किसी भी प्रकार से एक व्यक्ति को इतनी ताकत मत दो। अगर वो जिहादी हो जाए तो वो जिहादी लोगों की ही बात थोप देगा। अगर वो पागल हो जाए तो पूरे का पूरे देश को पागल बना देगा। अगर वो दिशाहीन हो जाए तो पूरे देश को दिशाहीन कर देगा। हालांकि मोदी जी कहते हैं कि देश का विपक्ष दिशाहीन है, लेकिन सच्चाई बात यह है कि देश का विपक्ष दिशाहीन नहीं है, आदरणीय मोदी जी दिशाहीन है और पूरे देश को दिशाहीन बना के रखा हुआ है। क्या ये देश की जनता जो बोलती है, क्या ये सच बोलती है? मुझे लगता है कि देश की जनता कभी गलत नहीं हो सकती, और देश की जनता ने जो भी बोला ये शब्द वो सही हो सकते हैं। और मेरा भी मानना यही है, मैं छुपे रुस्तम नहीं हूँ कि मैं पीठ पीछे से बोलूँ। मेरा भी यही मानना है कि आदरणीय मोदी जी खुद दिशाहीन है और पूरे देश को दिशाहीन करके रखा हुआ है। तो देश के वासियों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ 2024 में वोट डालने से पहले ज़रूर सोचना कि दोबारा ऐसा कभी भी किसी एक व्यक्ति को इतनी ताकत मत देना कि वो पागल हो जाए तो पूरे देश को पागल कर दे। अगर वो जिहादी हो जाए तो पूरा जिहादियों की बात माने। अगर वो आतंकवादी बन जाए तो पूरे देश को आतंकित कर दे। अगर वो दिशाहीन हो जाए तो पूरे देश को दिशाहीन कर दे। दिल्ली में